बहुत ज़्यादा नहीं। हमारे टीम के कप्तान भूपेश बघेल जी हैं, संगठन के हमारे अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम जी हैं और बाकी साथी हैं। टीम वही की वही है, एक नाम सा जुड़ गया है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पर अगर वो नाम हाईकमांड ने दिया है तो उसके पीछे अगर ये मंशा हो कि मिल के सबको साथ आगे चलना है तो वो फील्ड तक उसका काम करना। ये स्पष्ट हो गया है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है और इनकी बौखलाहट है। भूपेश पर भरोसा नहीं हुआ तो अब सामूहिक निर्णय की बात होने लगी है। सामूहिक निर्णय के साथ साथ बाबा को ले आए हैं। टीएस बाबा ही नहीं, राहुल बाबा को भी ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है छत्तीसगढ़ में। रमन सिंह कांग्रेस की चिंता करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी में अपनी हैसियत और अपनी स्थिति के बारे में चिंता करें। कांग्रेस पार्टी के पास में भूपेश बघेल का स्वाभाविक नेतृत्व है। भूपेश बघेल के पिछले 4.5 साल के काम, उनकी प्रतिबद्धता, उनके चेहरा हमारी एक बड़ी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी लगातार रमन सिंह के चेहरे से परहेज करती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने रमन सिंह के चेहरे को खारिज भी किया है और 2018 में जनता ने रमन सिंह के चेहरे को नकारा है। तो ऐसे में रमन सिंह को अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, न कि कांग्रेस के बारे में। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है छत्तीसगढ़ की राजनीति का वो मुद्दा जिसको हम रह रहकर चर्चा में लाते रहे हैं। अब तक ये चर्चा होती थी कि बीजेपी में अब तक कोई चेहरा क्यों नहीं है, बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, वो सामूहिक नेतृत्व पर क्यों चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन अब बहस बदल गई है और वो बहस अब केंद्रित हो गई है कांग्रेस की नई रणनीति पे। दिल्ली में हुई बैठक के बाद अब ये संकेत मिलने लगे हैं कि कांग्रेस जो है वो भी एक चेहरे पे नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। ऐसे में क्या कांग्रेस को कोई सेटबैक होगा या फिर इसका फायदा ही मिलेगा, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं गंगेश द्विवेदी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रुपेश दुबे जी रखेंगे कांग्रेस का पक्ष, उनका स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं। और चर्चा के शुरू में जैसे कि हमने अलग अलग बयान बताए, उससे साफ है कि कांग्रेस तो एक तरीके से ये फैसले को सॉफ्ट रूप से ले रही है, कोई जल्दबाजी या हैरानी जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन बीजेपी इस फैसले को राजनीतिक फायदे के रूप में प्रस्तुत कर रही है और इसीलिए डॉक्टर रमन सिंह बार बार इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में क्यों चुनाव लड़ना चाहती है। तो एक एक करके प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। पहले बीजेपी की ओर चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर कांग्रेस के इस फैसले से उन्हें ऐतराज क्यों है। सुनील जी, आप लोग ने देखा 2018 में भी कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में लड़ी, अब 2023 में भी सामूहिक नेतृत्व में लड़ रही है। तो इसमें आप लोगों को क्या इतनी हैरानी हो रही है, क्यों आप लोग सवाल उठा रहे हैं, जबकि आपके यहाँ भी कोई चेहरा घोषित नहीं है, आप लोग खुद जो है सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। सबको नमस्कार। देखिए, कांग्रेसी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों से पूछते थे कि दूल्हा कौन है, और इनके पास तो दूल्हा है, उसको इनकी पार्टी के लोग मान नहीं रहे हैं, मानने से इनकार कर दिए हैं। कुमारी शैलजा हंटर लेकर के आई हैं, दिल्ली ले जा करके उनको सबको ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। इनके झगड़े यहाँ सुलझ नहीं रहे थे, वहां से लेकर के गए, बाबा को डिप्टी सीएम बना करके घोषित कर दिए, 2.5 महीने का उप मुख्यमंत्री बना दिए, बाबा को भी झुनझुना पकड़ा दिए। भैया, चेहरे की बात आप कहां करेंगे? वहां तो उनकी प्रभारी कह दी कि अब सामूहिक नेतृत्व में लड़ना है, अलग अलग क्षेत्र में छत्रप है, उनके हिसाब से लड़ेंगे। तो ये मान करके चलिए कि कांग्रेस ने नैतिकता को मानते हुए अपनी मानसिक रूप से जो इनकी स्थिति है वो हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस को समझ में आ गया कि छत्तीसगढ़ में अब इनकी सरकार नहीं बन रही है, ये हारने वाले हैं। और उसका कारण यह है कि भ्रष्टाचार से इनका मुंह जो है वो कहीं ना कहीं दिखाने लायक के बचे नहीं। अब छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही, शराबबंदी किस तारीख को करोगे? शराबबंदी की तारीख बता दो, किस तारीख को शराबबंदी करने वाले हो? कोरोना काल में दवाई नहीं मिली, घर घर में शराब पहुंच गई। आप देखेंगे घोटालों का साम्राज्य छत्तीसगढ़ में स्थापित हो गया। जहां देखेंगे घोटाले, गौठान में आप घोटाला, कोयले में घोटाला, रेत में घोटाला, और तो और
पीएससी में घोटाला और तबादलों में घोटाला, जहां देखें केवल और केवल आन दो, लूट लो, और कांग्रेस पार्टी लूट लूट करके पूरे छत्तीसगढ़ को तबाह कर दी है। ये स्थिति है कांग्रेस की, ये मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता जो है कांग्रेस को समझ चुकी है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार अब नहीं आएगी, इस बात को इनका शीर्ष नेतृत्व मानता है, इसलिए भूपेश बघेल जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहे। अब कह रहे सामूहिक नेतृत्व होगा, मतलब कहीं ना कहीं आप हार की कगार पर खड़े हैं। आपको छत्तीसगढ़ की जनता का फीडबैक मिल चुका है। छत्तीसगढ़ की जनता इस अलोकप्रिय सरकार को, कर्जेदार सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को, अराजकता वाली सरकार को, लुटेरी सरकार को देखेंगे कि कहीं वहां पर आप देखें कि आत्महत्या के मामले कितने, 1000 किसान आत्महत्या कर लिए, 13,000 बच्चों की मृत्यु हो गई, 5,000 दुष्कर्म हो गए। ऐसी ये सरकार है। ये सरकार पूरी तरीके से जनता के बीच में इसकी पोल खुल चुकी है। ये सरकार नहीं रहेगी, इसलिए भय में अब सामूहिक नेतृत्व की बात आ गई। टीएस बाबा को कितना प्रताड़ित किए, कितना बेइज्जत किए, उनके खिलाफ जमीन के मामले निकाले, उन्होंने कहा मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है। अब डिप्टी सीएम उनको ऐसा क्या हंटर दिखाया ले जाकर के अब तो दोनों ही पलड़े में सामूहिक नेतृत्व है, ऐसे में एक दूसरे पर उंगली उठाकर फायदा क्या? आप लोगों के यहाँ भी सामूहिक नेतृत्व है, उनके यहाँ भी सामूहिक 15 साल हम जब पहली बार चुनाव लड़े तो हम माननीय, उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद लगातार हम डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते नजर आए। हमने आप देखेंगे 2003 के बाद 2008, 2013 और 2018 हमने डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। और ये कहते हैं कि 2018 में जनता ने हमें नकार दिया। 15 साल इसी जनता ने आपको नकार करके रखा हुआ था। यही कार्यकर्ता भाजपा के धूल चढ़ा करके रखे थे और वही स्थिति आपकी होने वाली है। अजीत जोगी जी अलोकप्रिय हो गए थे 3.5 साल में, 4.5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार, पूरा मंत्रिमंडल, सारे विधायक की स्थिति खराब है, अलोकप्रियता का ग्राफ बढ़ चुका है। ये डूबेगी सरकार, ये सरकार नहीं आ सकती। 2023 सरकार गई, ये तय बात है छत्तीसगढ़ में। चलिए, ये तो रहा भाजपा का पक्ष, लेकिन कांग्रेस का नजरिया क्या है वो सुन लेते हैं। रूपेश दुबे जी हमारे साथ है। रूपेश जी, कई तरीके की आलोचनाएं झेलनी पड़ेगी जब एक रणनीति को अचानक से आप बदलते हैं, तो सवाल उठते ही हैं। बीजेपी शायद उसी तरीके के सवाल उठा रही है। जिनके पास स्थानीय नेतृत्व की कमी है, केंद्रीय नेतृत्व की भी कमी है, ये खुद भ्रमित हैं। और केंद्रीय नेतृत्व, कभी नड्डा जी आते हैं, कभी अमित शाह जी आते हैं, कभी राजनाथ सिंह जी आते हैं, तीनों राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में ये आ करके स्थानीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व की संकट है इनके पास। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जनता ने इन्हें एक सिरे से नकार दिया, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को, अमित शाह जी के चेहरे को नकार दिया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार ने जनहितैषी कार्य किए हैं, और चूंकि कांग्रेस टीम वर्क की भावना से काम करती है और आने वाले चुनाव में प्रत्येक हमारे टीम के सदस्य हैं, हमारे पास भूपेश बघेल जी का कुशल नेतृत्व है, सजग नेतृत्व है, वो कप्तान की भूमिका में है। और उसके बाद माननीय टीएस सिंहदेव जी को नेतृत्व दिया गया है। और समय समय जब भी जिस हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, उनके साथ सामूहिक रूप से निर्णय लेते हुए एक रणनीति बनाई जा रही है। उस रणनीति में ओझ है। और तो अभी से भूपेश बघेल जी को फिर किनारे कर दिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए सुनील भाई, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, भ्रष्टाचार बोलने से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस को जो व्यक्तित्व मिला हुआ है, मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में संगठन को व्यक्तित्व मिला है, टीएस सिंहदेव जी के व्यक्तित्व जो प्रभावशाली सरगुजा क्षेत्र के नेता हैं, उन्होंने 2018 में किस प्रकार से जन घोषणा पत्र बनाया था, भूपेश बघेल जी का संगठनात्मक ढांचा और टीएस सिंहदेव जी का कुशल नेतृत्व, पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा करते हुए
अपना कार्य करती है। आदरणीय खड़गे जी हमारे शीर्ष नेता हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ कर्नाटक की जनता ने उनके नेतृत्व को देखा है और उसको स्वीकार किया है। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से एक सिरे से भाजपा को नकार दिया गया है, भाजपा के 15 वर्षीय नेता को भाजपा ने स्वयं रद्द कर दिया और छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को नकार दिया। ऐसे दोनों व्यक्तित्व नकारे और पार्टी नकारों को कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। चलिए ठीक है, ये कांग्रेस का भी अपना तर्क अपनी जगह सही है, क्योंकि बदली रणनीति कोई नई नहीं है, ये पुराने परंपरागत रूप से इसी तरीके की रणनीति से कांग्रेस लड़ती भी रही है। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हैं, उनसे जान लेते हैं। गंगेश जी, कितना फायदा कितना नुकसान, रणनीति अपनी अपनी जगह है, क्या इसका कुछ फायदा मिल सकता था एडवांटेज, लेकिन ज्यादा एडवांटेज की बजाय एक सेफ गेम खेलने की कोशिश कांग्रेस और भाजपा दोनों ने की है? निश्चित तौर पर कांग्रेस लगातार भाजपा पे सवाल खड़ी करती आ रही थी अभी तक कि आपका दूल्हा कौन है। लेकिन अभी जो 3-4 दिन पहले जो दिल्ली में बैठक हुई कांग्रेस की, उसमें जो पार्टी संगठन की तरफ से जो रिपोर्ट पेश हुई, उसमें यह आया कि खासतौर पर सरगुजा क्षेत्र में ये बात सामने आई कि वहां की जनता के बीच नाराजगी है। टीएस बाबा को वहां की जनता मान के चल रही थी कि ये सीएम बनेंगे, और 2.5 साल का मुद्दा लगातार उठता रहा। बाबा उस बात को लेकर भी रहे, लगातार पिछले 2.5 साल से गाहे बगाहे सीधे स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन खंडन भी नहीं करते थे। ये बात लगातार चर्चा में आती रही। उस रिपोर्ट में ये बात आई कि वहां की जनता में नाराजगी है, और अगर बाबा को सामने नहीं लाया गया या बाबा को अभी सम्मान नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम बुरा हो सकता है कांग्रेस के लिए। क्योंकि 14 सीटें वहां के लोगों ने जो 14 की 14 सीट जिता के भेजी थी, तो मुझे लगता है जो कांग्रेस ने ये फैसला किया है उसी के तहत लिया है, और ऐन वक्त पे बाबा को डिप्टी सीएम बना के पेश किया है। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि अभी दो और केंद्र हैं। एक महंत जी हैं, महंत जी का भी हमने जो इनका सम्मेलन हुआ था बिलासपुर सम्मेलन में, उनका भी हमने उस समय रुख देखा। वो भी इस बात को लेकर कई जगह पर गहरा संतोष व्यक्त किए, तो मुझे लगता है उनको भी लाया जाएगा। रविंद्र चौबे जी भी एक इधर अच्छे नेता हैं, उनको भी सामने लाया जा सकता है उनके क्षेत्र में। तो इस तरह से कांग्रेस इसलिए सामूहिक नेतृत्व में जा रही है कि कहीं सीट का नुकसान ना हो, या जो उनकी परफॉर्मेंस पिछली रही है उसको फिर से दोहरा सके। ठीक है, तो क्या लग रहा है ये फायदा का सौदा है दोनों ही पार्टियों के लिए? ये तो कांग्रेस तो अपने हिसाब से सेफ गेम खेल रही है, लेकिन इसमें अगर भाजपा इसको इशू बनाती है तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस को भी नुकसान कर सकती है और भाजपा को इसका फायदा होगा। क्योंकि देखिए लगातार सवाल कांग्रेस दाग रही थी भाजपा से कि आपका दूल्हा कौन है, लेकिन अब भाजपा सवाल उल्टा करने लग गई है कि अब आपका दूल्हा कौन है। सवालात बहुत सारे नजर आने लग गए हैं, तो दूल्हा ही गायब होने वाली स्थिति भी एक तरह से खतरनाक है। अगर इसको भाजपा प्रोजेक्ट करती प्रचारित करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे नुकसान है। ठीक है, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, अपने छत्रपों को, अलग अलग क्षेत्रीय नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके का फैसला ले रही है। तो एक एक करके फिर से चलते हैं भाजपा कांग्रेस के पास, और पूरी समीक्षा सुनने के बाद अब कांग्रेस का क्या कहना है सुन लेते हैं। दुबे जी, ये बात भी आकलन में आ रही है कि आप लोग जिसे पूरे 4 साल 4.5 साल आगे करते रहे, उस चेहरे को आप लोग आगे करते तो ज्यादा फायदा होता, उसके पीछे सारे लोग रहते, लेकिन अब सामूहिक नेतृत्व जैसी चीजें आ रही हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है, लॉजिक क्या है? तिवारी जी, कांग्रेस टीम पर भरोसा करती है, और जिस प्रकार से हमारी टीम के कप्तान नेतृत्वकर्ता भूपेश बघेल जी हैं, उनके नेतृत्व को सभी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की अपनी अलग अलग भूमिका होती है। उन भूमिकाओं में जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है, और आने वाले चुनाव में चूंकि कप्तान हमारे भूपेश बघेल जी हैं, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो जनहितैषी, चाहे छत्तीसगढ़ की संस्कृति हो, छत्तीसगढ़ के विकास हो, छत्तीसगढ़ में शिक्षा का मॉडल हो, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा हो, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की भलाई हो, समग्र विकास की परिकल्पनाएं धरातल पर भूपेश बघेल जी की सजगता और कर्मठता से लागू हुए हैं। भाजपा सिर्फ और सिर्फ जहां एक भ्रम फैलाने की स्थिति में है, उनके पास कुशल नेतृत्व नहीं है। इनको छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सिंह के नेतृत्व को नकारा है, भाजपा के नेतृत्व को नकारा है, और उसके बाद भाजपा को समझ में आ गया है कि रमन सिंह के चेहरे में, अरुण साव के चेहरे में, या अन्य जो नेता हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी हो, धर्मलाल कौशिक जी हो, नारायण चंदेल जी हो,
उनके चेहरे में राजनीतिक नैया पार नहीं हो सकती, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को भेजते हैं और केंद्रीय नेतृत्व में भी ये भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए सने सने सभी नेताओं को भेज करके सिर्फ टटोल रहे हैं। आपको डर लगता है क्या केंद्रीय नेतृत्व से? थोड़ी भी डर लगता है? राहुल गांधी जी को बुला लीजिए और आने वाले दिनों में हमारे बुलाइए राहुल गांधी जी को। आपके राहुल गांधी जी को बुला लो केंद्रीय नेतृत्व से डर इतना ही है तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व से डर लग रहा है तो आप भी अपने केंद्रीय नेताओं को बुलाइए, राहुल गांधी जी को बुलाइए, घुमाइए छत्तीसगढ़ में, दिखाइए फूड पार्क 200 बनाए थे आप, फूड पार्क राहुल गांधी जी भाषण में बोलते थे, दिखाइएगा उनको कहाँ है, धरातल पर कहाँ पर फूड पार्क है? राहुल गांधी जी का भाषण सुने थे कि नहीं? विशेष नहीं, संगठनात्मक ढांचों पे सामूहिक नेतृत्व भरोसा करते हैं। हमारे लिए सभी नेता बराबर हैं, सभी नेताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है। जिनके पास नेतृत्व का संकट है वो जिम्मेदारी तय करेंगे। भाजपा के पास छत्तीसगढ़ में नेतृत्व का संकट है, केंद्रीय नेतृत्व का संकट है, ऐसी स्थिति में वो किसी भी नेता को जिम्मेदारी तो दे नहीं पा रहे हैं। अरे आने वाले चुनाव में तो और भी जिम्मेदारियां दी जाएगी और चूंकि पार्टी हाईकमान निर्णय मीटिंग करके राय शुमारी करके निर्णय लेती है, उस निर्णय को हम सब सिरोधार्य करते हैं। भाजपा को अपनी पार्टी की चिंता करने चाहिए और सिर्फ क्योंकि भाजपा दहशत में है। भूपेश बघेल जी का एक विशाल व्यक्तित्व और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सामूहिक नेतृत्व का जो बयान आ रहा है उससे भाजपा बौखलाई हुई है, दहशत में तो थी, अब बौखला गई है, इसलिए गाहे बगाहे बयानबाजी कर रहे हैं। इनके बयानबाजी से फर्क नहीं पड़ना है, छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार कर चुकी है, तो भरोसा है कांग्रेस का सजग छत्तीसगढ़ को अविकल धारा से आगे ले जाकर के 2023 में छत्तीसगढ़ में और 2024 में राष्ट्र में लोकसभा में 11 की 11 सीटें जिता करके केंद्र में कांग्रेस की सरकार बने, इस ओर कार्य करने को संकल्पित है। और आने वाले दिनों में भाजपा को समझ में आ जाएगा, गली गली गाहे बगाहे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, भ्रष्टाचार कहीं कुछ नहीं होगा। ये ना तो जनता के बीच में है और ना ही इनके पार्टी के नेतृत्व है और ना इनके कार्यकर्ता किसी व्यक्तित्व को किसी नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। भाजपा नेतृत्व के संकट से छत्तीसगढ़ में गुजर रही है, की दिवालियापन के साथ साथ नेतृत्व के दिवालियापन की कगार पर हैं। ठीक है, चलिए ये तो रही बात कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस ने ये तो साफ कर दिया कि उनका कैप्टन कौन है। सुनील जी, आप लोगों की ओर से कैप्टन जो भी हो, लेकिन कांग्रेस ये तो कह रही है दमदारी से कि हमारे कैप्टन जो है वो भूपेश बघेल हैं और ये टीम जो चुनाव होता है वो टीम का चुनाव होता है, तो टीम मिलके चुनाव लड़ती है, कैप्टन भी सामने है। ऐसे में केवल ये कह के कि कोई चेहरा आगे नहीं हुआ खारिज नहीं किया जा सकता। एक तरीके से बघेल जी का चेहरा आगे है और बाकी पीछे हैं लोग, इसमें गलत क्या है? देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये पिछली बार जैसे लोगों को धोखा दिया, उधर कहे कि राजा साहब टीएस सिंहदेव को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, इधर कह दिए कि चरणदास मान जी को बनाएंगे, यहाँ कह दिए भूपेश बघेल या ताम्रध्वज साहू जी को बनाएंगे। ऐसे लोग छद्म रूप से लोगों को बरगला करके और धोखा दे करके जीत करके आ गए, कोरी घोषणा करके आ गए। इनकी घोषणा में जनता फंस गई, इनकी झूठी घोषणा में जनता फंस गई। अब अरे भाई, इनके नेता तो कह रहे सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, हमारा हर एक कार्यकर्ता मैदान में है। मैं भी भाजपा का चेहरा हूं, भाजपा का हर एक कार्यकर्ता भाजपा का चेहरा है। दम है तो लड़के दिखाए हम लोगों से। अरे ये तो अभी तक उतरे नहीं मैदान में, ये तो अभी तक दिल्ली में जाकर के हंटर खा रहे हैं, दिल्ली में हंटर खा रहे हैं, अभी ये मैदान में नहीं है। मैदान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीना ठोक करके खड़ा है, चैलेंज के साथ खड़ा है। उखाड़ फेंकेंगे आपको, छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंकेंगे आपको। लेकिन इनके यहाँ चेहरे के रूप में बघेल जी तो सामने हैं, आप लोगों के यहाँ क्या है चेहरे में? ये तो खुद स्वीकार नहीं कर रहे बघेल जी को, बघेल जी के नेतृत्व को कहाँ स्वीकार करें? शैलजा जी का बयान बोले तो दिखा दूं, उन्होंने तो कहा हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, बोलते हैं कि हम बघेल जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। फिर डिप्टी सीएम बनाने की क्या जरूरत थी? बाबा के लगाए आरोप को स्वीकार कर लिए। क्या भ्रष्टाचार के आरोप को कांग्रेस नेतृत्व स्वीकार करता है? कांग्रेस नेतृत्व को समझ में आ गया कि भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के चेहरे के रूप में स्थापित हो गए हैं। कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार के रूप में स्थापित हो गई है। ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कितनी अराजकता का माहौल है। रोज हत्याएं हो रही है, रोज लूट हो रही है, रोज बलात्कार हो रहे हैं,
रोज घटनाएं घट रही है, घर घर दारू पहुंच रहा है, नशे का सामान पहुंच रहा है। मुद्दे की बात, लुटेरों की सरकार छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अरे किस मुंह से अरे आप अपना बताइए, आपके यहाँ क्या, आपके यहाँ कौन है? हमारे यहाँ चेहरे की कोई कमी नहीं है। हमारे अरुण साहु जी प्रदेश के सम्मानीय कार्यक्रम में अजिता के सम्मेलन में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा 1 साल कमीशन छोड़ दो। ये भाजपा की सरकार रही है, कमीशन खोरों की सरकार रही है, जिसके कारण जनता ने एक सिरे से नकार दिया है और नकारों कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। दारू पिलाने वाले कहाँ गए 2000 करोड़? नहीं, चेहरा क्या अरुण साहु चेहरा है बीजेपी का? क्या अरुण साहु हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, स्वाभाविक रूप से हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। हमारे पास चेहरों की धर्मलाल कौशिक जी चेहरे, हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी के डॉक्टर रमन सिंह जी वो है 15 साल इनको दबा करके रखे थे अपनी बाह में। दुबे जी ठीक है, मैं सवाल ले लेता हूँ, सवाल ले लेते बाबा, ठीक है, दारू वाले बाबा, देखिएगा क्या स्थिति होगी, पूछेगी जनता दारू कौन, ठीक है। दुबे जी, ये तो रही मुद्दों की बात। ये तो कह रहे हैं दमदारी से कि उनके यहाँ से साहु जी का चेहरा है। ऐसे में लड़ाई को कैसे देखते हैं आप? दोनों ओर से एक चेहरे तो जो है अस्पष्ट रूप से ही, लेकिन सामने तो हैं। दुबे जी देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व से चुनाव में 2018 में भी लड़ी थी और आने वाले समय में सामूहिक नेतृत्व लड़ेगी। अरुण साहु जी जैसा प्रदेश अध्यक्ष को ये बोलना पड़े कि आप मेरे बिना जानकारी के धरना प्रदर्शन ना करें, गोठान की दुहाई दिए, गोठान जाकर के जन चौपाल करना था, तो ये गोठान जाकर के जन चौपाल करना छोड़ के वो गाय की गिनती प्रारंभ कर दिए और उस योजना में कहीं भ्रष्टाचार नहीं मिला और उसके बाद अरुण साहु जी को भुगतना पड़ा। उसके बाद को लेकर के युवा मोर्चा के एक पीड़ित रमन सिंह कांग्रेसियों के जेब में भर दिए, कांग्रेसियों के जेब में भर दिए। लुटेरी सरकार कांग्रेसियों के जेब में गाय का पैसा खा गए, पैसा खा गए। कांग्रेस के बारे में बोलेगी, ठीक है। चलिए मुद्दे में आते हैं, भटका हो जाएगा। मुद्दे में आइए, मुद्दे में आके बात करते हैं हमारे साथ। ठीक है दुबे जी आ गई बात। हमारे साथ गंगेश जी हैं। गंगेश जी, ये दोनों पक्षों को आपने सुना, फायदे नुकसान की बात अपनी जगह पे है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है राजनीतिक दलों को कि अब वो स्थितियां नहीं है कि चेहरों को आगे रखकर लड़ा जाए? कई प्रदेशों में ऐसा देखा जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है, राजस्थान में भी सबको मिलकर लड़ने की बात हो रही है। एक चेहरे पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है दोनों ही पार्टियों की बात करें तो? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर जन नेता के रूप में इमेज जो बनी थी वो सही मायने में नहीं बन पाई है और कांग्रेस पार्टी भी सेफ गेम खेलना चाह रही है। इसलिए जैसा कि अभी स्वीकार किया दुबे जी ने कि उनके कप्तान जो है भूपेश बघेल है, यानी दुल्हन उनका अभी भी सुरक्षित है, लेकिन उनके साथ सहबालाओं की टीम बन जाएगी। एक सहबाला आ गए हैं, अभी 2-3 सहबाला और जुड़ेंगे, इस तरह एक टीम बन के बारात आगे बढ़ेगी। तो ये इसलिए हो रहा है कि सेफ गेम खेलना चाह रहे हैं, कहीं पे किसी तरह कोर का सरना बाकी रह जाए। और पेचापॉली कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल है, खासतौर पे सरगुजा क्षेत्र में डैमेज कंट्रोल होना भी जरूरी था, लाजमी था, क्योंकि वहां से जो रिपोर्ट आ रही थी, मीडिया की भी कई सारी रिपोर्टें आई, उनमें भी काफी निगेटिव रिपोर्ट आ रही थी कांग्रेस के लिहाज से। तो एक तरह से डैमेज कंट्रोल किया है कांग्रेस ने और पहली बार ट्रेंड भी बदला है। छत्तीसगढ़ का अब तक का ट्रेंड रहा था, हमने देखा 2003 में अजीत जोगी का चेहरे पे कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और रमन सिंह अध्यक्ष थे पार्टी के, और भाजपा जीतती है तो अध्यक्ष को सीएम का मतलब सीएम की कुर्सी मिलती है। तो उसका 3 बार के टर्म में लगातार मुख्यमंत्री के रूप में रमन सिंह रहे और उन्हीं के चेहरे पे चुनाव भाजपा ने लड़ा। और भूपेश बघेल पीसीसी चीफ थे, चुनाव पीसीसी चीफ मतलब कांग्रेस जीतती है और पीसीसी चीफ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है ना। इस बार वो ट्रेंड चेंज होता दिख रहा है। इस बार भूपेश बघेल का चेहरा शुरू में तो सामने किया गया, लेकिन अभी जो आकलन हुआ, पार्टी ने अंदरूनी जो आकलन किया और जो रिपोर्ट आई, उसमें पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जो बाकी और ध्रुव है, अपने अपने छत्रप है जो उनको अगर केवल भूपेश बघेल को सामने वन मैच शो करके रखते हैं तो कहीं न कहीं उन क्षेत्रों पे उसका असर पड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस सेफ गेम खेल रही है इसमें। ठीक है, परिस्थितियों के हिसाब से देखें चौधरी जी तो आप देखेंगे कि
ताम्रध्वज साहू दुर्ग में एक चेहरा है, साहू समाज के चेहरा है, चरणदास महंत चेहरा है, टीएस सिंहदेव चेहरा है, उधर मोहन मरकाम बस्तर का चेहरा है, मध्य में छत्तीसगढ़ियावाद में भूपेश बघेल चेहरा है। ऐसे में कई लोगों से आप लोगों को मुकाबला करना है, आसान नहीं है। सामूहिक नेतृत्व बोल देने से पहले एक व्यक्ति से लड़ना था, अब कई लोगों के चेहरे पर का जवाब देना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा उनसे। कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? मैं तो पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने आप में चेहरा है भाजपा का। बूथ के अंदर जब लड़ाई होती है, जब मोहल्लों में बस्तियों में लड़ाई होती है, चुनाव के अंदर में जब मतदान की बारी आती है, वहां तक पहुंचने की बारी आती है, तो विश्वास किसके ऊपर होगा? तो हमारे बूथ के कार्यकर्ता की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहा है और ये बैठे हैं अभी तो फील गुड में। इनके विधायकों की क्या स्थिति है? सारों की रिपोर्ट खराब आ गई, इनके मुख्यमंत्री की रिपोर्ट खराब आ गई, तब तो ये सामूहिक नेतृत्व में आ गए। अरे दम था तो लड़ते ना मुख्यमंत्री, हम तो दम से लड़ गए। इनकी रिपोर्ट इतनी खराब है कि इनकी हिम्मत नहीं है। ये भ्रष्टाचारी लुटेरे छत्तीसगढ़ का लूटने दुबे जी क्या बोलेंगे? समय कम है, दुबे जी जवाब देंगे। दुबे जी ये भी बताएंगे कि बीजेपी के पास जो रणनीति है उसका भी क्या जवाब है। ये इस तरीके के सवाल जब आएंगे दुबे जी, तो क्या जवाब देंगे आप लोग, और बीजेपी से क्या सवाल रहेंगे आपके? देखिए, चौथा तनाव बाजे घना की स्थिति में भाजपा है। कांग्रेस प्रारंभ से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा करी है, किसी को थोपने नहीं करी है। चूंकि केंद्रीय नेतृत्व इनके नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के चेहरे को हिमाचल प्रदेश कर्नाटक की जनता ने नकार दिया है, इसलिए ये चेहरे की राजनीति करने की स्थिति में नहीं है। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए क्या बोल रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ते, सामूहिक चुनाव लड़ी है, टीम वर्क में काम करते हैं। हमारे टीम का प्रत्येक सदस्य जो शीर्ष नेतृत्व जो है, और छत्तीसगढ़ में आदरणीय द्विवेदी जी ने भी हमारे नेताओं की गिनती कराई है, किस किस क्षेत्र में कौन कौन नेता हैं, वो सारे नेता हमारे टीम के सदस्य हैं। और एक टीम भावना से हम कांग्रेस के लिए, आम जनता के हितों की रक्षा के लिए, उनकी जनता की सेवा के लिए चुनावी मैदान में आएंगे। और 2023 में और 2024 में उस टीम के नेतृत्व में हम सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और हमारे टीम के प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक खिलाड़ी अपने आप में एक विशाल व्यक्तित्व का धनी है। और हमारे टीम के कप्तान भूपेश बघेल जी हैं, पहले भी कहा जा चुका था, हमेशा कह रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार ने जो जनहितैषी कार्य किए हैं, वो एक रोल मॉडल रहेगा। और इसलिए कहते हैं छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस पे भरोसा किया है, आज मुख्यमंत्री निवास जो है आम जनता के लिए खुलता है। ठीक है। और पहले तो भाजपा के लोग जाने से कतराते थे, वहां भाजपा के पदाधिकारी घुस नहीं सकते थे। और छत्तीसगढ़ में संस्कृति है, छत्तीसगढ़ में धार्मिक आस्थाएं बढ़ी हैं, छत्तीसगढ़ में विकास की परिकल्पनाएं पूरी हुई है, महिला समूह सशक्त हुई है, युवा जागृत हुए हैं, किसान समृद्ध। चलिए, कॉम्बिनेशन बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ कांग्रेस उतरने की उम्मीद लगा के बैठी है कि उनके पास मुद्दों का कॉम्बिनेशन है और लीडरशिप का कॉम्बिनेशन है। तो एक नए कॉम्बिनेशन के साथ कांग्रेस मैदान में है, बीजेपी उसके जवाब देने के लिए लगातार छींटाकशी कर रही है, निशाने में रख रही है। और आने वाले दिनों में इन सब सवालों का कई बार जवाब कांग्रेस को देना होगा। फिलहाल चर्चा को यहीं खत्म करेंगे, समय की कमी है। हमारे साथ चौधरी जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और रुपेश दुबे जी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को हम यहीं खत्म करेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पल एक नई खबर, छत्तीसगढ़ में विश्वसनीय खबरों का नया गढ़ TV24। हमारी समस्याओं का करने समाधान हमारे मुखिया ने भेजा मितान, जो हमारे सभी जरूरी शासकीय दस्तावेजों को चुटकियों में बनाकर घर पहुंचाए ससम्मान। मुझे अपने बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था, जिसके लिए मैं बहुत परेशान था। जब मैंने मितान योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की और मैंने कॉल किया, जिससे तुरंत रिस्पॉन्स आया। 2 दिन के अंदर मेरा आधार कार्ड और मेरे घर का राशन कार्ड बना। ये आसानी से 1 हफ्ते के अंदर में मुझे आय निवास
बच्चों का मिल गया और 2 से 3 दिन में मेरा राशन कार्ड बन गया, 1 हफ्ते में मेरे घर आ गया। और मितान योजना की सुविधा का दायरा 14 नगर निगम